ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन हमें एक कार्ड दीजिए, क्या दिव्य संदेश आ रहा है सेजिटेरियस के लिए। Okay, Mangal, Mars. Okay, take action and pursue your passion. Be courageous and bold. Okay, so आप यहाँ देख सकते हैं एक फायरी रेड एनर्जी है। इसका मतलब एक्शन, मूवमेंट। टेक एक्शन, कोई काम करना चाह रहे हैं, कीजिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। आपका कोई पैशन है, आपका कोई गोल है, आप कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, गो फॉर इट, डू इट। ओके, फॉलो योर पैशन और बी करेजियस। अपने अंदर वो हौसला, वो बोल्डनेस लेकर आइए। ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई भी काम आपको करना है, मान लीजिए आपको किसी को रीच आउट करना है, या मान लीजिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, आपका कोई गोल है, आपने कुछ स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए हिम्मत, वो जो हिम्मत है वो डिवाइन आपको दे रहे हैं। ओके, सो गो एंड डू इट। ऑफर रेड फ्रूट टू लॉर्ड हनुमान फॉर करेज। ओके, सो अपना हौसला बुलंद करने के लिए, अपना हौसला बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, आपको श्री बजरंग बली को लाल रंग का कोई भी फ्रूट जो है, फल जो है, वो आप ऑफर कर सकते हैं। दैट वे इट विल हेल्प यू, मोटिवेट यू, आपको मोटिवेट करेगा ताकि आप अपनी लाइफ में सही स्टेप्स ले पाए। ये बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स लें और सही स्टेप्स। ओह माय गॉड। चलिए, रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में फॉर ऑल द सेजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आप कुछ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, बट कुछ लोग शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इज दैट सो? लाइक किसी की तरफ कदम बढ़ाना, या तो कोई सोच रहा है आपकी तरफ वापस आना, या आप सोच रहे हैं किसी की ओर वापस। तो इट इज़ लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। या आप इस चीज़ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, और बैक एंड फोर्थ कुछ चल रहा है कि क्या करें, क्या करें। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओह माय गॉड, मैं कार्ड्स को उल्टा, ये कैसे हो गया? ओह माय गॉड, माय गॉड। चलिए, इसको मैं दोबारा शफल करूंगी। तो आपकी एनर्जी क्या है सेजिटेरियस? देखिए, ये हो रहा है, आपकी एनर्जी आज फ्लो कर रही है, उल्टा पुल्टा हो रहा है सब कुछ। देखिए, चलिए अभी फिलहाल एनर्जी आपकी जो हम चेक करें। ओके, सो आप ना अटेंशन चाहते हैं अपने पार्टनर से, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपके पार्टनर आपको प्रेज करें और आपको लाइक करें, आपको क्या बोले उसको। आई मेरे पास कई बार ना वर्ड्स नहीं होते हैं कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, कि वो आपकी तारीफ करें कि हाउ गुड यू आर, या आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ कितने अच्छे हैं आप, या आप ऐसा भी कर सकते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग कि आप वो चाहते हैं। हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसी को सरप्राइज करना चाह रहे हैं, किसी को रीच आउट करना चाह रहे हैं, या ओल्ड मेमोरीज हैं, कुछ किसी को याद कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। ओके, और आपके पार्टनर, आई थिंक दे आर साइलेंट। वो साइलेंट हैं, थक चुके हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस अपने आप में गुम है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, मे बी दे आर टायर्ड। ओके, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है दैट मे बी दे वांट टू हियर फ्रॉम यू। हो सकता है वो, मतलब अगर आप रीच आउट करें, बात करें, तो वो ज़रूर आपसे बात करना चाहेंगे, या दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, कि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? क्लोज्ड ऑफ, कोई मूव नहीं है। तो आउटकम क्या है? सी बेसिकली आउटकम में क्या है, अगेन कुछ ऐसा हुआ है, रिलेशनशिप लाइक एंडेड, या पास्ट में कुछ हुआ था, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही है, और ऐसा लग रहा है समबडी इज फीलिंग लॉस्ट, कि इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। इज दैट सो? ये ऐसा लग रहा है मुझको कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो बेसिकली एक स्टक सिचुएशन है, जहाँ पर कोई ये सोच रहा है कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ये नहीं पता, बट दैट्स द एनर्जी। नाउ लेट अस सी। थोड़ा और क्लैरिफाई मैं करना चाहूंगी। ओके, सो यू, मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो गया था,
या आपके पार्टनर छोड़ के चले गए थे, दी एंड, डेफिनेटली दिस इज अ दी एंड सिचुएशन जहाँ पर आप दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आउटकम है इमोशनल कोडिपेंडेंसी, कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा, इमोशनल बैगेज है। ओके, मतलब शायद कोई कंफ्यूज्ड है कि क्या ये येस है या नो है, हो सकता है दैट इज द सिचुएशन। या मतलब एक पार्टनर कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, दिस एंड दैट, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, किसी भी तरीके से, तो वो कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लव, चाहे एंडिंग हो चुकी है। सो अगेन डिपेंड करता है हर सिचुएशन की, हर पर्सन की सिचुएशन अलग है। हो सकता है कुछ लोग डिवोर्स्ड हो, कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज के थ्रू निकल रहे हो, वट एवर इट इज, बट दैट इज द थिंग कि कंफ्यूजन बनी हुई है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है, लेट अस सी सिंगल्स। ओके, सो सिंगल्स के लिए तो मुझे डायरेक्ट प्रपोजल दिखाई दे रहा है। अगर सिंगल्स आप इंटरेस्टेड हैं तो यस, कोई स्टेबल कनेक्शन जल्दी आपकी लाइफ में आ सकता है, नहीं तो इट इज अबाउट योर सेल्फ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर ग्रोथ, ओके, स्टेबिलिटी। और बाकी सबके लिए दिस इज अ रिश्ता और अ प्रपोजल, कोई हैप्पी न्यूज, कोई कोई कुछ भी, मतलब कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, एंड यू मे फील वेरी हैप्पी, कि आप कुछ हैप्पी फील कर सकते हैं। ओके, चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। ओके, सो करियर वाइज अगेन मुझे लगता है कि थिंग्स आर गोइंग बिट स्लो, चीज़ें थोड़ी स्लो हैं करियर के मामले में। ऑल्दो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अब चीज़ें स्लो हैं क्यों? क्योंकि आप कुछ कुछ ऐसा है, होता है ना कुछ चीज़ें कि जहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, जहाँ आपको पता है कि आप अपनी तरफ से तो कर चुके हैं, बाकी अब भगवान की मर्जी है ना, वैसी सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है फॉर द सेजिटेरियस। तो यू हैव अ पोटेंशियल और आपको पता है, आप अवेयर हैं, या आप हो सकता है प्रे कर रहे हैं टू द डिवाइन टू गेट द आंसर्स, कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेट अस सी, आपको ना ज़रूर कोई साइन मिलेगा डिवाइन की तरफ से, कोई हेल्प मिल सकती है, कोई सपोर्ट, डिवाइन हेल्प, यू आर आस्किंग फॉर इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आप पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैं और जानना चाहूँगी, थोड़े और कार्ड्स लेना चाहूँगी कि सेजिटेरियस का जो करियर है, बिकॉज इट सीम्स लाइक कि आप बहुत वरिड है किसी चीज़ को लेके। लेट अस सी, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांस, आपको कहा जा रहा है चांस लीजिए तभी चेंज आएगा। अथॉरिटी, आपका करियर है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। हो सकता है कि चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग हो, या हो सकता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की, कई बार वो पड़ाव आ जाता है जहाँ पे आप डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, है ना। तो आपको कहा जा रहा है चांस लीजिए, आपके करियर में चेंज आएगा। इट्स टाइम टू फॉर अ लीप ऑफ फेथ, कि आपको लीप ऑफ फेथ लीजिए। और बी मोर करेजियस इन डीलिंग विद योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी, योर करियर इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको खुद को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। बी अ लीडर, जो आप हमेशा से चाहते हैं, ठीक है, कि आप वो लीडर बन पाएं। चॉइसेस, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू, आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। डोंट डाउट योर सेल्फ, कि खुद को डाउट मत कीजिए, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, एंड इन चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, आई थिंक आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है और एक सही स्टेप लेने की ज़रूरत है। हौसला, आपको ये कहा जा रहा है कि हौसला बढ़ाइए अपना। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द सेजिटेरियस। साइलेंस, ओके, सो दिस इज अ पीरियड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। तो इट इज़ लाइक डीप रिफ्लेक्शन, चुप रह के अपने काम कीजिए, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, डू थिंग्स अंदर की तरफ। कई बार होता है कि बाहरी तौर पे भी, बट ऑफ कोर्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक चुप रह के भीतर अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने हैं। दिस इज नन ऑफ पीपल बिजनेस, लोगों का बिजनेस नहीं है कि वो आपका है कि आप देखिए आपको क्या करना है। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट इज हर्टिंग यू वेरी बैड। हो सकता है कि लाइक यू आर फीलिंग आइसोलेटेड, एक वो बहुत ही कोल्डनेस वाली एनर्जी है, और यू आर फीलिंग दैट, सेंसिंग इट। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपने जो इमोशंस हैं, वर्क थ्रू थिंग्स, वर्क थ्रू थिंग्स। आप जैसा भी फील कर रहे हैं, जस्ट वर्क। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर ही अंदर, व्हेन यू विल कनेक्ट विद योर सेल्फ, सो अंदर ही आपको
रास्ता मिलेगा ज़रूर। द पेन यू आर गोइंग थ्रू, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, अंदरूनी तौर पे दिस इज़ अ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ से आपको मौका मिलेगा अपनी नई उड़ान भरने का। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों और मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।